राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो गए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। चलो, आज 13 की सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया और कल 14 तारीख है, यानी एसएससी एमटीएस के जो ये एक तरीके से बच्चों के लिए वनवास चल रहा था, उसका कल आखिरी दिन है। और मैं यही सबके लिए बेस्ट विशेस करता हूँ कि तुम लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और तुम लोग फिर मुझे मैसेज करो कि पेपर तुम लोग का अच्छा हुआ, ठीक है? तो यार, इतनी देर से ये देख सकते हो शायद, ये मैं 2 ढाई घंटे से इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, जो भी सितंबर की शिफ्ट हुई थी, जो अक्टूबर की शिफ्ट हुई थी और जो नवंबर की अब तक की शिफ्ट हुई हैं, उनके मोस्ट कॉमन टॉपिक्स क्या थे, और उन मोस्ट कॉमन टॉपिक्स को पहले मैंने लिखा है। फिर उसके बाद जो इधर 3 दिन से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको देखा है, और एसएससी में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके और बच्चों से बात करके जो जो पेपर दे के आए, उनका एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आया है, ये सारी चीज़ें बात करने के बाद पूरा जेन्युइन तरीके से पूरा बना के लाऊं, और ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। और एक बात फिर बता देता हूँ, ये काम उसी के लिए करेगा जिसने मेहनत करी है। अब मान के चलो मैंने आज तुम्हें 10-12 टॉपिक्स बता दिए, लेकिन क्या वो 10-12 टॉपिक्स तुम रात भर में तैयार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर तुम पहले से तैयारी करते आए हो, थोड़ा बहुत आइडिया, तभी तुम कर पाओगे। लेकिन ये टॉपिक्स वही होंगे जो अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है। अगर इतने ही टॉपिक्स कर लेगा तो कल के एग्जाम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते, उससे पहले बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक पे सेल आने वाली है कल। अगर कोई लेना चाहता है तो 12% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा, कूपन कोड यूज कर सकता है। और ये सारी चीज़ों का जो सोर्स है, नोट्स वगैरह है और प्रॉपर मैसेज सारे टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स। चलो, स्टैटिक पोर्शन से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो बताऊंगा। देखो, जो भी आज बताऊंगे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तुम्हें करके जाना है। लेकिन अब मान लो कोई कुछ भी नहीं करना चाह रहा, एकदम काहिल इंसान है, तो उसके लिए जो मैं शुरू शुरू में बताऊंगा वो कर लेगा, फिर उसके बाद जो बोलूंगा तो वो उसकी मर्जी। लेकिन आज जो बता रहे हो सब कुछ आया हुआ है और कल की तीनों शिफ्टों में आएगा। मतलब 11, 12, 13 में जो पैटर्न चला उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, पुरानी चीज़ें भी इसमें मैंने ऐड करी। तो स्टैटिक की बात करें तो फेस्टिवल से क्वेश्चन देखने को मिला इधर। तो फेस्टिवल तुम्हें करके आना, फेस्टिवल को इस तरीके से करना। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो ध्यान देना। फेस्टिवल है तो इस तरीके से करने से, मान लो कोई त्यौहार है तो उसको देखना क्या उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, वो किस स्टेट का न्यू ईयर के लिए रूप में हो रहा है और उसकी डेट क्या, स्पेसिफिक डेट क्या है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। अगर हार्ड शिफ्ट होगी तो इतना डेप्थ में पूछ लेगा, वरना नॉर्मल पूछ लेगा। मेला से क्वेश्चन आ रहा है, अभी थर्ड शिफ्ट में भी आई क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है तो रिपीटेड क्वेश्चन था, तो मेला देख लेना। और मेले में अगर कोई खास चीज़ होगी वहाँ की तो वो भी देख लेना, ठीक है? और मेला में तुम्हें बता दूं तो ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात, ये तुम्हारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ की मेला ज़्यादातर पूछेगा। वैसे तुम्हें पूरे मेला करके जाने, ठीक है? फिर घराना करके ना, घराना मत छोड़ना। हो सकता है कल की कोई शिफ्ट में घराना आए, कोई शिफ्ट में ना आए, लेकिन इसको छोड़ना तुम्हारे लिए रिस्क का काम है। फिर 2011 का सेंसस करना है। इसमें मोस्टली तुम्हें ग्रोथ वाली चीज़ें, जिसमें रेट वगैरह दिए, जैसे मान लो डिजिटल ग्रोथ रेट हो गया है ना, और तुम्हारा डेथ रेट हो गया, चाइल्ड सेंसस से रिलेटेड चीज़ हो गई, ये इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। फिर स्कीम से बात करूँ, देखो स्कीम कोई शिफ्ट में आ रही, कोई शिफ्ट में नहीं आ रही, लेकिन स्कीम हर दिन आ रही है। तो स्टेट स्कीम, सेंट्रल स्कीम, दोनों की पीडीएफ मैंने डाल रखी है। उतना ही कर लो, अगर फंसना होगा तो वहाँ से फंस जाएगा, अदरवाइज फिर वो किसी का भी नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना बेवकूफ़ी होगी। पहले तुम लोग यही करना, जो पढ़ा है उसको रिविजन करना। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो वो तो लगभग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बताता चला हूँ। जो लोग आज नए होंगे उनको शायद ये भी लग सकता है कि बहुत कुछ बता दिया गया। तो अब ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी थी। अगर तुम्हारी तैयारी ज़्यादा होगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही नहीं लगेगा। फिर ऑटोबायोग्राफीज पूछी जा रही, मोस्टली स्पोर्ट पर्सन की देख लेना, बाकी तो देख लोगे। बुक ऑथर की बात करें, जैसे अनीता देसाई हो गई, रस्किन बॉन्ड हो गए, और ये जो फेमस फेमस बुक ऑथर्स है ना, उनकी मैंने पीडीएफ डाल दी, तो इनकी बुक्स ऑथर्स दे के आना, ये पूछे जा रहे हैं। एशियन गेम्स से क्वेश्चन है, जो गेम्स तुम्हारे होते हैं ना, एशियन गेम्स हो गए तुम्हारे, फीफा हो गया तुम्हारा, है ना, और तुम्हारे जो अंडर 19, अंडर 17 होते हैं, ये गेम्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर बात करूँ तो अब थोड़ा और बढ़ते हैं। तुम्हारे देखो डांस से क्वेश्चन है, डांस कौन से पूछे? साउथ इंडिया के डांसेस है, और उनकी शैली वगैरह देख लीजिए। जैसे भरतनाट्यम हो गया, मान लो कितने स्टेप्स में परफॉर्म होता है ना, तो ये इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने स्टेप्स में ये परफॉर्म होता है। थोड़ा डेप्थ में देख लेना, अगर हार्ड शिफ्ट होगी तो उसमें तुम्हें हेल्प करेगा। फिर अगर हम बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो नेबरिंग कंट्रीज से देख के आना। नेबरिंग कंट्रीज में ये देख लेना उनका इस वक्त प्रेसिडेंट वगैरह कौन है, कौन उनका मतलब वहाँ पे वो क्या चल रहा है, नेशनल पशु क्या है, उनकी कैपिटल क्या है, सब देख लेना। इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन देखें, इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादातर फोकस करना मैंडोलिन पे करना, तुम्हारा फ्लूट पे करना, मृदंगम पे करना, इन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इनके जो वो हैं, जैसे टीएन विनायकरम हो गए, विक्को विनायकरम हो गए, है ना, ये जैसे जो नाम थोड़े से और टाइप के लगते हैं ना, इन पे ज़्यादा फोकस करना। फिर बात करूँ, स्पोर्ट्स टर्म से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है?
ये शिफ्टों में देखा गया, तो इसके पास समय को स्पोर्ट्स टर्म देख लेना। किसका देखोगे? चेस का देख लोगे, क्रिकेट का देख लोगे, टेनिस का देख लोगे, फुटबॉल के देख लोगे। फिर वर्ल्ड कप, जैसे तुम्हारा डूरंड कप हो गया, तुम्हारा सुल्तान अजलान शाह कप हो गया है ना, और तुम्हारा आगा कप हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गई, संतोष ट्रॉफी हो गई। तो जो तुम्हारी ट्रॉफी ये कप्स है ना तुम्हारे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, इनके ही देखना। तो ये देख के जाना, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो अपॉइंटमेंट जो हुए, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, जो तुम्हारे चेयरमैन वगैरह बने, तो इनकी भी मैंने पीडीएफ डाल रखी है, तो ये जरा देखने नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आज जो थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये 2023 के मिनिस्टर्स में देखने को मिला है। तो अगर जिसके पास समय हो तो देख लें, रिसेंट में जो ऑल मिनिस्टर सेंट्रल के इलेक्ट हुए, तो अगर समय हो तो उनको देख लेना। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, पूछा जाएगा तो भी 1-2 क्वेश्चन तो वैसे भी छूट जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो नहीं बना सकते ना। गवर्नर सीएम से क्वेश्चन, गवर्नर और सीएम जो थे तुम्हारे 2023 के, जो प्रेजेंट टाइम में 24 में भी है, इनसे क्वेश्चन कई शिफ्टों में देखा गया। तो अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो इनको कर सकता है, अदरवाइज छोड़ सकता है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट्स की बात करें तो एक्सपोनेंट से क्वेश्चन आ रहा है। मोस्टली एक्सपोनेंट्स की जरा देख लें किसको अवार्ड मिला है। जैसे तुम्हारे केलुचरण महापात्रा हो गया, गुरु घनाघंटा बोरा हो गया, गुरु विपिन सिंह हो गए तुम्हारे, और तुम्हारी क्या बोलते हैं इनको, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए डांसर में, अगर देख लें तुम्हारी सारा भाई हो गई, जो भी इनके नाम है सारा भाई लगा है, आस्थाना सिस्टर्स हो गई, एम एस सुबुलक्ष्मी हो गई तुम्हारी, है ना, और शोभना नारायण हो गई। ये जरा ये नाम जो मैं बोला हूँ, जो साउथ इंडियन एक्सपोनेंट्स वगैरह डांसर वगैरह, इनके नाम जो है ना, इनसे रिलेटेड अवार्ड देख लेना, इनको देख लेना, ये किस किस डांस से परफॉर्म करते हैं तुम्हारे ना, ये जरा देख लें, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डांसर्स वगैरह बता दिया मैंने। फिर देखो इतना ही और हाँ, जो एक्ट्स वगैरह देखेंगे, जैसे कुछ एक्ट्स होते हैं, जैसे तुम्हारे प्रिजर्वेशन एक्ट हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट हो गया तुम्हारा, है ना। तो ये अवार्ड्स भी पूछे हैं, थोड़ा इनको देख लें। और आज जो देखा गया तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे पूछा गया, तो हो सकता है आज से इसको शुरू किया, कल भी पूछे, तो जीआई टैग वगैरह भी देख लेना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देख लेना, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो पॉलिटी की ओर पढ़े, तो देखो पॉलिटिक्स प्रियम्बल में इधर 2-4 दिन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कल पूछ ले। प्रियम्बल में पूछता क्या, जस्टिस कितने प्रकार के, और जो 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था, कब ऐड किया गया, तो वो जरा देख लेना, ठीक। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इधर 3 दिन से नहीं पूछा गया, लेकिन पहले की शिफ्टों में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, तो इसको भी देख लेना। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछ सकता है कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से पूछी गई है, बाइकैमरलिज्म कहाँ से पूछा गया, तो ये ज़रा देख लें। लेकिन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी हर शिफ्ट में पूछा गया, तो इनको तो तुम्हें छोड़ के जाना ही नहीं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, तुम्हारा डीपीएसपी जरूर पूछेगा। देखो रिट्स मैं बार बार बोल रहा था, हर दिन बोल रहा था, रिट्स इधर 2-3 दिन से नहीं थी, लेकिन आज रिट्स पूछी गई। तो आज सुप्रीम कोर्ट की पूछ ली गई, हो सकता है कल हाई कोर्ट की पूछ ले, ये फिर बोले हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, मैंडमस में क्या होता है, सर्टियोरी में क्या होता है, इनको पूछ ले कि इनका वो दे दे, स्टेटमेंट दे दे, पूछ ले किस में कौन सी रेट लगी, या कोई एग्जाम्पल के फॉर्म में देते हैं कि मान लो आप कोई पुलिस थाने में जाते हो, रिपोर्ट लिखवाने, वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो, वो आपकी बात नहीं सुनता, तो कैसी रेट लगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो जरा देख लेना। इसमें गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि गवर्नर से आज पूरा दिन पूछा गया, तो गवर्नर की एलिजिबिलिटी देख लेना। आर्टिकल देख लेना, जैसे एक गवर्नर 2 स्टेट्स हो सकता है, किस आर्टिकल में कहा गया देख लेना। सीएम से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सीएम को भी थोड़ा देख के जाना। और जो तुम्हारी 75th आर्टिकल है ना, उसके जो 5 क्लॉजेस दिए जरा वो देख के जाना। विधानसभा विधान परिषद देख सकते हो, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, यानी कहने का मतलब जो स्टेट ऑफ काउंसिल बनी ना, स्टेट लेजिस्लेचर, उनसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। शेड्यूल्स को मत भूलना, शेड्यूल से क्वेश्चन आ रहा है। अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे तुम्हारे 97th अमेंडमेंट हो गया, 101 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया। देखो टोटल अमेंडमेंट तुम्हारे 105 है, तो 105वां भी अमेंडमेंट पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कितने अमेंडमेंट्स है। और ये भी तुमसे पूछ ला कितने आर्टिकल पहले में थे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रेजेंट टाइम कितने आर्टिकल हैं, ये भी शायद पूछ सकते। शेड्यूल से क्वेश्चन है, शेड्यूल को मत भूलना, शेड्यूल करके जाना है तुम्हें। हिस्ट्री में बात करें, देखो हिस्ट्री में तुम्हारा मैं बार बार बोलता नियोलिथिक, मीजोलिथिक और चैल्कोलिथिक, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसको आयरन एज बोलते हैं, किसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, किसको कॉपर एज बोलते हैं। और इससे आज क्वेश्चन है तो इसको मत छोड़ना, इसको करके आना। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको करके जाओ। गवर्नर जनरल्स तुम्हारे भी, जैसे लॉर्ड रिपन हो गए तुम्हारा, मेयो हो गया, बेंटिक हो गए तुम्हारे, तो इन्होंने कौन सी, जैसे हमारे सती प्रथा किसने बैन किया था, और कौन सी थ्योरी लाया था, किसने किस चीज़ को बैन किया था, जरा इनको जरा देखिए ना, उनके कार्यकाल को देख लें, कब कौन था, ठीक है। और तुम्हारा, और मैं स्टेटिक में बताना भूल गया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो हो गए ना, अवार्ड जो संगीत से रिलेटेड है, इनसे भी क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा इनको भी देख के आना। अच्छा अभी बात करें तो जैसे तुम्हारे कमीशन बनाए नहीं थे इन लोगों ने, तो डलहौजी ने क्या लाया, वेलेजली ने क्या लाया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं उनको, तो तुम्हारा 1813 शायद था, उसका जो एक प्लान आया था, है ना,
और जिसमें 1833 का था एक प्लान शायद, जिसमें 1 लाख की मनी की बारे में बात की गई थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई, सहकारिता कमीशन हो गया था, वुड डिस्पैच हो गई। इनसे भी क्वेश्चन बन सकते, जरा इनके टाइमलाइन को देख के आना, ठीक। अब इंस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन आया तो इंस्क्रिप्शन देख लें। आईहोल इंस्क्रिप्शन हो गया तुम्हारा, है ना, रॉक एडिक्ट्स हो गए, इनको जरा देख के आना। अब मौर्य एम्पायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी अशोका की बात आती है, जरा अशोका पढ़ के आना कि कलिंग के बाद, युद्ध के बाद ये धर्म का प्रचार करने कहाँ गए थे, किस धर्म से जुड़े थे। फिर मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा जरूरी। मुगल एम्पायर में जो तुम्हारे शासक रहे मेन में, जैसे बाबर वगैरह हो गए, इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था। देखो मैं जल्दी में बता रहा हूँ, अगर बोलने में कहीं इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा अपने आप अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। तो मुगल के दौरान पे कौन के आर्किटेक्चर बने थे, किसकी कब्र कहाँ पे थी, किसकी कब्र पे कौन आया था, थोड़ा इनको देखे ना। मुगल मैं रोज बोल रहा हूँ, इतने से एनालिसिस की वीडियो टॉपिक्स बता रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम्हारा कल लास्ट में पेपर, तो इतने दिन से 3 महीने का समय था, तुमने पढ़ा भी होगा। तो अब ये कमेंट मत लिखना कि सब कुछ बता दिया, मैंने सब कुछ नहीं बताया, बहुत सिलेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, और इससे बहुत अच्छा स्कोर तुम लोग करोगे। अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा है ना, थोड़ा अधिवेशन देख लेना। अब जलियांवाला हत्याकांड हो गया तुम्हारा, है ना, और गोल में सम्मेलन हो गया तुम्हारा 1857 हो गया, इनको जरा देखे ना। लेकिन आईएनसी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और तुम्हारा गांधी नेहरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा इनको जरूर देख के आना। फिर साउथ डायनेस्टीज की बात को तो मैंने कल भी बोलता, चोला चिराग पांड्या इनकी कैपिटल पूछ सकता है, आज पूछा है। तो आप देखो चोला चिराग पांड्या में जैसे इनका एम्बलम क्या हो गया, इनका फ्लैग क्या है, ये सब पूछ सकता है, जरा इनको देख के ना। संगम म्यूज देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विजयनगर एम्पायर जब देख के आना कि उसका मोस्ट पॉपुलर रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, और जरा इन लोग को टाइटल्स कौन से मिले थे, जैसे तुम्हारा हर्ष, उसको क्या बोलते हैं, राजा राजवर्मन को कौन सा मिला, पुष्यगुप्त को कौन सा मिला तुम्हारा, और तुम्हारे कृष्णदेव राय को कौन सा टाइटल मिला ना, इधर देख लो। बुद्ध धर्म और जैन धर्म देख जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट काउंसिल देख के आना, जैसे तुम्हारा कुषाण डायनेस्टी वगैरह हो गई, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन कहाँ पे चले, फर्स्ट टाइम लेड कॉइन कहाँ पे चले थे, फर्स्ट कॉइन किस डायनेस्टी में चला जिसमें रूलर की वो बनी थी, जिसमें समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। स्तूप देख लेना, कौन सा स्तूप कहाँ पे, इनसे क्वेश्चन आ रहा है। और तुम्हारा कोर्ट पॉइंट आ रहा है, तो कोर्ट पॉइंट की बुक्स जो है वो मैंने एक वीडियो में करा रखी, इस कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी वो वीडियो, उस पर देख लेना। उसमें मैंने पुरानी माउंटेन रेंजेस भी करा रखी हैं, बुक्स भी करा रखी थी, फेमस चीज़ें जो ज़्यादा पूछी रही थी उन्हें करा के रखी, 2x पे देख लेना। और बात की देखो सेकंड सेक्शन में अगर 2 लोगों के सेम नंबर आते हैं तो उनको जॉब में प्रायोरिटी दी जाती है, डेट ऑफ बर्थ पे भी दी जाती है, और यहाँ पे पहले फर्स्ट सेक्शन पे देगा, तो जिसके मैथ रीजनिंग में ज़्यादा नंबर होंगे उनको जॉब वो दी जाएगी। तो अगर समय है आधे घंटे का तो देखो 11 मिनट की रीजनिंग की वीडियो पड़ी, इसी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और 48 मिनट की मैथ्स की, उसको 2x पे लगा के देख सकते हो, उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी से बार बार बोलता, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया था 2-3 दिन से, लेकिन आज पूछ लिया गया और एग्जाम्पल देके पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ के आना, कि फॉर्मूले को समझ के आना। जीडीपी से देखो डिप्रिसिएशन जब घटाते तो तुम्हारा एनडीपी मिलता है, और तुम्हारे एनडीपी से जब हम तुम्हारा वो घटाते हैं डिप्रिसिएशन, तो तुम्हारा वो मिलता है, ठीक है। तो जरा इनको ध्यान से फॉर्मूला देख लेना, अगर मैं बोलने में इधर उधर हो तो समझ जाना है। तो और सीएलआर एसएलआर से क्वेश्चन आ सकते, जीडीपी डिफ्लेटर की जरा देख लेना क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस से बार बार क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारा सेवा हो गया, एसएचजी हो गया, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, इन चीज़ों से भी क्वेश्चन है, तो इनको देख के जाना, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया। फिजिकल डिफिसिट से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा नहीं गया, इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा कैपिटल रेवेन्यू रिसीव्ड करके जो क्वेश्चन था ना, जैसे मान लो गवर्नमेंट अपनी कोई होल्डिंग को बेच देती है ना, कोई एसेट्स को बेच देती है, तो क्या कैपिटल रिसीव्ड हो गया, कैपिटल रेवेन्यू हो गया, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। जियोग्राफिक बात करें तो अर्थक्रस्ट से क्वेश्चन है, में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। रॉक से क्वेश्चन आ रहा है, तो रॉक देख लेना, रॉक थोड़ा ध्यान से देख के आना। अर्थक्वेक से आज अर्थक्वेक सिस्मिक वेव से क्वेश्चन इधर 3 दिनों में आते हैं, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलना। माउंटेन रेंज जरा देख के जाना। और तुम्हारा ये स्टील प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, यार इन पे क्वेश्चन आए तो यार इनको देख के आना। फोर्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको देखना। लेकिन रेलवे अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। रेलवे मैंने 11 नवंबर को फोटो डाला था रेलवे का, कि रेलवे के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे, और रेलवे का हेडक्वार्टर कल भी पूछा गया, आज भी पूछा गया, और कल भी पूछा जा सकता है, जरा देख लेना। सब कुछ टेलीग्राम पे पड़ा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से देख लेना, ठीक। और देखो तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इतने दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत लोगों के कमेंट्स आए, और अब इसमें देखो समय नहीं एडिट करने का शायद, तो इसमें नहीं ऐड करूँगा, लेकिन पुरानी वीडियो में मैंने सारे सबूत डाल रखे हैं, लोगों के कमेंट्स वगैरह डाल रखे हैं। वीडियोज़ पे जाओ, कमेंट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम पे कमेंट्स मिल जाएंगे, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हर शिफ्ट में लोगों को फ़ायदा हो रहा है, टॉपिक्स मिल रहे हैं, स्कोर बूस्ट हो रहा है, तुम्हारा भी होगा, लेकिन वीडियो का लाइक कर दिया करो, ठीक है। आप तुम्हारा
जैसे तुम्हारे ओट्स वगैरह के मिनरल्स कहाँ पे आए थे, इसकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, वो देख लेना। कॉपर माइन तुम्हारा आयरन माइन कहाँ पे, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको देख लेना। लोकल विंड्स जो तुम्हारी जैसे बारदौली, चीरा हो गया, कॉफी ब्लॉसम हो गया, मैंगो रिपनिंग की रिपनिंग के लिए क्या होता है, रेनफॉल, मानसून और कोएपन नहीं पूछे, कोएपन क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, वेजिटेशन पूछ सकता है, सोलर सिस्टम से भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी साइंस क्या आती है, फिजिक्स में देखो आज ज़्यादा बार नहीं पूछा गया, लेकिन न्यूटन के लॉज इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे एनर्जी पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। थोड़ा इनको देख के आना, रिकॉर्ड करते करते हाथ दर्द होने लग गया। केमिस्ट्री की बात है तो कंपाउंड से क्वेश्चन आ सकते, जैसे आज ही पूछा गया, तो तुम्हारी जनरल कंपाउंड जैसे वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ सकता है तुमसे ना, थोड़े कंपाउंड वगैरह फॉर्मूले पूछ सकती है, इनको देख के ना जो जनरल कंपाउंड जो थे IUPAC देख सकते, वैसे परसों पूछी गई थी, शायद कल या परसों पूछी गई थी, तो आगे पूछ सकते हैं, देखिए ना। ये डाल्टन का एटॉमिक मॉडल हो गया, नील बोर का मॉडल हो गया, तो जरा इनको देखिए ना, डॉबी रेने ट्राइड हो गया, जो भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो लॉस थे उनके जरा सन वगैरह देख लेना, पीरियोडिक टेबल छाप के जाओ, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इनका एटॉमिक मास पूछ सकता है, एटॉमिक नंबर पूछ सकता है, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में ये पूछ सकता है, आका एल्यूमिनियम, आका जर्मीनियम, आका सिलिकॉन पूछ सकता है, 101, 103, 105 पे जो एलिमेंट इनको पूछ सकते हैं, इनको देख के आना। फिर तुम्हारा ये बता दिया, ठीक है। बायो से सेल टॉपिक पूछा जा रहा है, सेल पूरा रट के जाओ। विटामिन पूछा जा रही, कौन से विटामिन में क्या 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 पाया जाता है ना, कौन से विटामिन कौन सी डिफिशियंसी दूर करने के लिए होती है, ये जरा देखिए ना। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे तुम्हारे जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा फैट तो एक ही चीज़ हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा फाइबर हो गया तुम्हारा ना, इन चीज़ों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरा इनको देख के जाना। किंगडम देख सकते हो, वैसे इधर 3 दिन से तो नहीं पूछेगा, लेकिन बार बार पूछा जा रहा था, इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम देख, डिजीज एंड डिफिशियंसी देख के जाना। डिजीज में तुम वायरल डिजीज देख सकते हो कि विषाणु के जैसे क्या होती है, बैक्टीरिया से क्या डिजीज होती है। अच्छा, अभी देखो सब कुछ मैंने बता दिया आई थिंक। अब जरा इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में देखो तुम्हारा टेंस से क्वेश्चन आ रहा, टेंस जरा देख के ना, टेंस चेंज से क्वेश्चन पूछा आ रहा, एडवर्ब एडजेक्टिव की एरर पूछी आ रही, और तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं उसको, डिग्री से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। साइन एंड टू ज़्यादा डरो मत, और ज़्यादा इधर उधर मत भाग, जिसका पेपर पहले रिवीजन करना, फिर टॉपिक्स करना, और इस वीडियो को प्रॉपर यूज करने का मैं फ़ायदा बता दो कैसे करना। जो भी टॉपिक्स था एक बार लिखना और टिक लगा लेना, जो तुम्हें आते, जो नहीं आता वो बस कर लेना, ठीक है। तो साइनो इंटू ज़्यादा ना परेशान हो, साइनो इंटू की मैंने PDF डाल रखी है, एक वीडियो भी डाल दी है, वही दूसरे टीचर की है, वीडियो पढ़ी है, उस पर मैंने सजेस्ट किया, वो देख लेना। और PDF डाल रखी है 2024 की, जो है 19 क्वेश्चन सारे, वरना एलिमिनेट कर लोगे। और वो ब्लैक बुक्स 200 भी कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब की मैंने PDF डाल रखी है, मैं इस कर सकते हो। क्लोज टेस्ट कभी कभी आसान आ रहा है, कभी कभी कठिन आ रहा है। क्लोज टेस्ट ध्यान देना, जब करते वक्त जरूर ध्यान देना कि अगर कोई वर्ब से रिलेटेड भरने को क्वेश्चन आए, जैसे मान लो, तो पहले पूरा पैसेज पढ़ लेना, देख लें पैसेज जो है वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, उस हिसाब से भर दोगे, ठीक है। और जो स्पेलिंग एरर आ रही, तो नॉर्मल जो स्पेलिंग हम जो डेली यूज़ में जो चीज़ें बोलते हैं उन्हीं से स्पेलिंग एरर आ रही। आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अब तक का सारा निचोड़ था इसमें। और देखो, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करते हो थोड़े दिन बाद लीव कर देते हैं अपना काम होने के बाद, थोड़ा इतना मतलब ही मत बनो। अभी तो मैंने SSC MTS में इतना अच्छा रिजल्ट दिया लोगों को, और मतलब अब देखो बाकी तुम्हारी मेहनत पे। अब आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनको हम टारगेट करें, चाहे DSSS के टीचिंग एग्जाम हो, चाहे कोई आर्मी का एग्जाम हो, चाहे कोई UPP या ऐसे एग्जाम्स हो, चाहे स्टेनो के एग्जाम हो, जिनमें 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, इनसे रिलेटेड हम तैयारी करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक जरूर करना वीडियो को, और कल पेपर दे के आना, तो इस पर कमेंट करके रिव्यू जरूर बताना। चलो, ऑल द बेस्ट।